बिहार का भागलपुर जोरदार धमाकों से थर्रा उठा। ये धमाका बमों के फटने से हुआ। जिस घर में धमाका हुआ वो घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया। इस जबरदस्त धमाके की आवाज शहर में काफी दूर तक सुनाई गई। आसपास की जमीन तक हिल गई। पहले तो लोगों को ऐसा लगा कि भूकंप आया है, लेकिन जब धमाके थमे तो सब कुछ साफ हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के भागलपुर में बम बनाते समय हुए विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई। शहर के काजवली चक इलाके में गुरुवार रात करीब 11:30 बजे एक जोरदार धमाका हुआ। इससे करीब 5 किलोमीटर तक का इलाका दहल उठा। वहीं बम फटने से 4 घर ढह गए। इसके अलावा विस्फोट में 11 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इनका इलाज अभी जारी है। घटना पर पीएम मोदी ने भी शोक जताते हुए ट्वीट किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की। वहीं पुलिस को मलबे से 5 किलो बारूद और काफी संख्या में लोहे की कीलें भी मिली हैं। इस वजह से पुलिस बम ब्लास्ट के एंगल से भी जांच कर रही है। कुछ ही दिनों पहले आईबी ने भी भागलपुर पुलिस को अलर्ट किया था। विस्फोट से करीब 5 किलोमीटर के दायरे में बसे 10,000 परिवारों ने पूरी रात दहशत में गुजारी। रात भर अफरा तफरी का माहौल रहा। भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने कहा कि यहाँ 3 लोग पटाखा बनाने का काम करते थे। इसी में अचानक विस्फोट हो जाने से आसपास के 4 मकान गिरने और मलबे में लोगों के दबने से मौतें हुई हैं। अब तक फिलहाल मरने वालों में सिर्फ 3 की ही पहचान हो पाई है। इनका नाम राहुल कुमार, गणेश प्रसाद सिंह, उर्मिला देवी बताया जा रहा है। सभी काजवली चक के रहने वाले हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि मरने वालों में 3 साल की बच्ची से लेकर 70 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं। रात में करतारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे और अभी काम चल ही रहा है सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है, तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके। बट जैसे ही हमको ये जानकारी और मिलेगी तो आपसे और फिर से शेयर। इंजर्ड अभी सदर अस्पताल में 9 लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं वहाँ पर, और कुछ एग्जैक्ट फिगर्स जो है ये अभी क्योंकि काम चल रहा है। वहीं घायलों का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अफसर घटना स्थल पर पहुंच गए। जमींदोज हुए मकानों के मलबे को हटाने का काम चल रहा है। विस्फोट के दौरान मौजूद पड़ोसी ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर घर में सो रहे थे। वह भी घर के बाहर बैठे थे, तभी तेज धमाका हुआ। धमाका होने के बाद घर में जैसे ही लोग देखने के लिए अंदर घुसे, घर गिरना शुरू हो गया। परिवार के सभी सदस्य मलबे में दब चुके थे। घटना स्थल पर बहुत धुआं हो जाने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह कुछ लोगों को ई रिक्शे से ले जाकर मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है। खाना पीना खा के बस सोए हुए थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए, पापा खत्म हो गए और मिलाती थी वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे, मेरे पर भी बहुत सारा सामान गिरा, लेकिन हम वहाँ से जल्दी से बाहर निकले तो समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। बाहर निकले तो देखे कि सब कुछ गिर चुका है। बहुत दरवाजा पीटे, बहुत पीटे। यहाँ पर हम लोग शिक्षित आदमी है। यहाँ पर एक फैमिली जो फोर जनरेशन से ये लोग यही बिजनेस करता है आर्म्स का, और ये सब बम बनाता है, ये बनाता है। एक बार और भी हुआ था 2 साल कबल, कोई एक्शन नहीं हुआ। और अभी 3 मंजिला बिल्डिंग उन लोग का ध्वस्त हो गया। मेरा पूरा मकान डैमेज हो गया।
मेरे बच्चे को चोट लगा, मेरी नातनी को चोट लगा है, वो लोग एकदम डैमेज वहाँ गई है। इसको तो नहीं मालूम नाम, लेकिन ये मकान में बनाता है ये लोग, कोई सुनवाई नहीं होता है। ये तो एकदम खत्म होना चाहिए। शहर में, मेन शहर में ये चीज़ तो बंद होना चाहिए। अब हम लोग मर के बचे हैं, ये चीज़ क्या कितने बजे घटना हुआ है? अभी 10:30 बजे ये घटना हुई है। काजवली चक में बम ब्लास्ट से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। किसी की छत गिर गई है तो किसी की खिड़की में लगा शीशा टूट गया। हाल ही में भागलपुर के 2 शख्स को विस्फोटक सामान के साथ कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसे लेकर भागलपुर में कई जगह पर निशानदेही पर छापेमारी भी की गई थी। आईबी की टीम ने भागलपुर पुलिस को अलर्ट किया था। कुछ दिनों पहले ही भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर डेटोनेटर बम बरामद किया गया था। इसके बाद नाथनगर रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक के किनारे जोरदार बम ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब। सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब, अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब।